अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वैकमेंटस एकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारी हेपेटाइटिस बी वायरस। कुछ पहले से आपको यहाँ पे पता है वो ये कि आपका जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये आपके पास प्रेजेंट करेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस के साथ। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा फीवर, जॉन्डिस, उसके बाद ये डिरेंज एलएफटीज जो है उसके साथ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखना है वो ये कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये डीएनए वायरस है। बाकी सारे के सारे आपको यहाँ पे आरएनए वायरसेस हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे आपके हेपेटाइटिस बी वायरस की, और ये आपको यहाँ पे डीएनए वायरस है। और यहाँ पे फैमिली कौन सी है, हेपेडना वायरस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन में आपको क्या मिलेगा, आपको जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना इसके अंदर आपको वहाँ पे बीबीबीज जो है ये मिल रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसमिशन जो है इसमें आपको वहाँ पे मिलेगा ट्रांसमिशन में पारेंटल रोड। पेशेंट जो है अगर आपको वहाँ पे जो है ना ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, अगर वो किसी को ब्लड डोनेट करेगा तो उससे क्या होगा, वो जो नॉर्मल पर्सन होगा जो वहाँ पे ब्लड को रिसीव कर रहा होगा उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन में आपको वहाँ पे ब्लड जो है इससे उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको वहाँ पे बेडरूम, मतलब जो है पेशेंट अगर ये हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव जो है उसके साथ सेक्सुअल कंटैक्ट में आएगा तब भी आपका जो पेशेंट उसके अंदर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस। अच्छा, उसके बाद बर्थिंग में आपने यहाँ पे याद रखना है, अगर मदर हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव है तो जब वो बर्थ करेगी बच्चे की तो उसमें भी क्या होगा, बच्चा जो है उसके अंदर वहाँ पे ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर जा सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसके अंदर आपको वहाँ पे मिलती है। अच्छा, वर्टिकल ट्रांसमिशन में सिंपल क्या है, अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन है तो वो अगर बच्चे को हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी वर्टिकल ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में आपको वहाँ पे वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है ये आपको वहाँ पे मिलती है। अच्छा, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड में आपने यहाँ पे याद रखना है ये आपका यहाँ पे लॉन्ग है। मतलब क्या, आपका जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है ये जो है ना उसके अंदर ये इंक्यूबेशन पीरियड का आपको मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, जब वायरस बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद जब तक वो पहला सिम्टम लेके आता है ना पेशेंट के अंदर उस टाइम तक का पीरियड जो है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पे आपका होता है लॉन्ग, मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे पहला सिम्टम आते आते टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे आपके 1 to 6 मंथ, और यहाँ पे जो पेशेंट होगा उसके अंदर ये 1 to 6 मंथ जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम जो आपको वहाँ पे पहला मिलेगा वो आपको वहाँ पे 1 to 6 मंथ के अंदर आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, इसके बाद क्लिनिकल कोर्स में आपने यहाँ पे याद रखना है, ये जो क्लिनिकल कोर्स है ना, मतलब ये बॉडी के अंदर कैसे जा रहा है और उसके बाद कैसे ग्रो कर रहा है, ये आपको वहाँ पे हेपेटाइटिस ए के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना सेम आपका वही वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, पेशेंट जो है उसको वहाँ पे इनिशियली ये सीरम सिकनेस जो है ये आपको वहाँ पे मिलेगी, फीवर, आर्थराइल्जिया, रैश वगैरह उसकी बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे आपको मैंने बताया था हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये क्रोनिक लीवर डिजीज नहीं करवाता। अच्छा, आपने यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर याद रखना ये क्रोनिक लीवर डिजीज जो है वो करवा सकता है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये जो है ये आपका कार्सिनोमा जो है आपका जो है हमारे यहाँ पे एचसीसी, हमारा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसकी तरफ पेशेंट को प्रोग्रेस करवा सकता है। तो यहाँ पे एचसीसी जो है उसके जो रिस्क है वो भी आपको यहाँ पे जो है ये मिलेगा। अच्छा, उसके बाद प्रोग्नोसिस में क्या आपने यहाँ पे याद रखना है, प्रोग्नोसिस में अगर अडल्ट्स की बात की जाएगी तो अडल्ट्स में जो है आपको यहाँ पे मोस्टली जो है ये फुल रिजोल्यूशन जो है या फिर फुल रिकवरी जो है ये आपको वहाँ मिलती है। लेकिन न्यूनेट्स जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे वर्स प्रोग्नोसिस है। मतलब ये क्या होगा, अगर जो मदर है उसके अंदर वहाँ पे उसको हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये उसको वहाँ पे मदर जो है उसकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, बच्चा जो है उसके अंदर क्योंकि इसका वर्स प्रोग्नोसिस है तो क्या करेंगे, आप जो बच्चा होगा उसको आप फौरी से वैक्सीन और साथ साथ आप उसको यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये दोनों आप पेशेंट को जो आपका बच्चा होगा ना वहाँ पे उसको ये दे रहे होंगे। अच्छा, ये मैं आपको बाद में करवा भी देता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसकी जो वहाँ पे आप करवाएंगे लीवर बायोप्सी, तो लीवर बायोप्सी पे आपको मिलेगी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है और उसके बाद ये क्या करेगा, उसकी जो हिपेटोसाइट्स हैं उसके अंदर ये एक्यूमुलेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अकुमुलेशन हो जाएगी आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन की हिपेटोसाइट्स के अंदर, ये आपको वहाँ पे अपीयरेंस कौन सी देगी, यहाँ पे आपकी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है आपको वहाँ पे ये मिलेगी हमारे यहाँ पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ये आपकी होगी इसिनोफिलिक, आपको वहाँ पे रेड कलर जो है उसको ये पकड़ रही होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो डैमेज होगा आपको वहाँ पे आपके ये जो आपके वायरस वगैरह होंगे ये क्या करवाएंगे, आपको वहाँ पे आपकी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उससे ये आपको वहाँ पे डैमेज करवा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नोट्स में आपने सिंपल याद रखना है इसके अंदर कैरियर स्टेज जो है आपके यहाँ पे कॉमन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्रोनिक लीवर डिजीज जो है ये भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ से पेशेंट जो है उसके अंदर यहाँ पे एचसीसी जो है ये भी उसके अंदर हो सकता है। कैरियर जो है मैं आपको वहाँ पे दोबारा से बता दूँ, कैरियर हम किसको कहते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर वायरस हो लेकिन उसको वहाँ पे जो है ये साइन एंड सिम्टम्स उसकी बॉडी के अंदर ना हो। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स नहीं है लेकिन फिर भी ये जो है दूसरे पेशेंट्स जो है उसको ये इन्फेक्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं आपको वहाँ पे कैरियर। तो कैरियर स्टेट आपको यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसके अंदर आपको वहाँ पे मिलती है, लेकिन हेपेटाइटिस ए जो हमने पहले किया था उसके अंदर वहाँ पे कैरियर स्टेज नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये आपको वहाँ पे क्या था, आपको वहाँ पे एक्यूट और सेल्फ लिमिटिंग था। अच्छा, वहाँ पे पेशेंट जो है आपके पास जो आपके वहाँ पे आ रहे थे ना क्लिनिकल कोर्स के अंदर, आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना इतना ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ पे जो है ना आपको हमें बताया था ना पेशेंट आपके पास किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में आपका पेशेंट उससे स्वेयर प्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो क्लिनिकल कोर्स है इसमें आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो उसका होगा ना ये उसके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह ये इसको वहाँ पे स्वेयर मिल रहे होंगे।
अच्छा, इसके अलावा जो आपका वायरस जो है जब ये बॉडी के अंदर जाएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस जब उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है, इसके अंदर जो होता है ना ये डीएनए पॉलीमरेज, इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अलग होता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आपको वहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा, इसके अंदर आरएनए और उसके बाद डीएनए दोनों डिपेंडेंट एक्टिविटीज होती हैं। अच्छा, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो आपका जो वायरस है उसके अंदर जो पहले से उसका वहाँ पे जो डीएनए बना हुआ है ना, आपको वहाँ पे होगा पार्शल, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा बॉडी के अंदर और ये जाएगा और यहाँ पे जाके उसको ये कंप्लीट करेगा, जिसके वहाँ पे होंगे ना पार्शियल स्ट्रैंड्स, ये उसको कंप्लीट करेगा। अच्छा, उसके बाद जब ये आपका वहाँ पे डीएनए बन जाएगा तो ये क्या करेगा, डीएनए को यूज़ करेगा और पेशेंट जो होगा आपका होस्ट, होस्ट का यूज़ करेगा आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो होगा ना डीएनए, डीएनए से आपने वहाँ पे क्या करेगा, होस्ट का जो पॉलीमरेज होगा ना आरएनए पॉलीमरेज होस्ट का, आज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए जो उसका वायरस का होगा वहाँ से ये बनाएगा मैसेंजर आरएनए। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए इसकी वहाँ पे होगी ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे आपकी बनेगी प्रोटीन्स। अच्छा, ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन्स बना रहा है आपके वहाँ पे बना रहा है वायरल प्रोटीन्स। अब इसने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे डालना है इसके अंदर डीएनए, उसके बाद ये जो उसका होगा ना डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, उसका जो वायरल आरएनए उसको ये ट्रांसक्राइब करवाएगा वायरल डीएनए के अंदर। ये आपको यहाँ पे जो है ना ये डीएनए आरएनए डिपेंडेंट एक्टिविटी जो आपको वहाँ पे मिल रही है, यहाँ से ये क्या करेगा, आरएनए से बनाएगा आपका डीएनए। अच्छा, उसके बाद ये आपको वहाँ पे वायरस के अंदर जाएगा और फर्दर जो है आपको वहाँ पे जो वायरसेस वगैरह बन रहे होंगे ये क्या करेंगे, आगे जो है ये आपको वहाँ पे डैमेज करवा रहे होंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा ये डीएनए पॉलीमरेज है इसको यूज़ करके क्या कर रहा है, आपको वहाँ पे जीनोम बना रहा है, प्रोजेनी वायरस जो है उसके नए वायरसेस वगैरह आ रहे हैं, उसका ये जो जीनोम है डीएनए वगैरह जो है वो यहाँ पे आपका बना रहा है। अच्छा, ये बॉडी के अंदर चला गया, वायरस वगैरह जो है आपकी कैसे गया ये सारा हो गया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर आपको वहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे देखते हैं आपका जो वायरस है ये आपका होता किस तरीके का है। अच्छा, वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा ना तो यहाँ पे वायरस में आपने जो है ना ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो वायरस है उसके अंदर होगा डीएनए। अच्छा, डीएनए के अराउंड जो आपको वहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, अच्छा ये जो है ना थोड़ी सी बड़ी पिक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको वहाँ पे डीएनए है, डीएनए के अराउंड जो मेम्ब्रेन होगी ये आपकी हो जाएगी कोर। कोर एंटीजन आपको यहाँ पे ये जो आपकी होगी ना कोर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर आपको वहाँ पे मिलेगा कोर एंटीजन। अच्छा, उसके बाद कोर जो है उसके अराउंड जो है एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या कहेंगे, आपको यहाँ पे सरफेस मेम्ब्रेन। अच्छा, सरफेस मेम्ब्रेन पे दोबारा से क्या होंगे, यहाँ पे आपके एंटीजन होंगे, तो ये एंटीजन हो जाएंगे यहाँ पे आपके सरफेस एंटीजन। कोर के अंदर जो आपके एंटीजन होंगे आपके हो जाएंगे कोर एंटीजन, और जो सरफेस पे होंगे आपके हो जाएंगे सरफेस एंटीजन। ये जो कोर और उसके बाद हमारी यहाँ पे जो सरफेस मेम्ब्रेन है इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको एक और एंटीजन मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपका ये ई एंटीजन। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने एंटीजन मिलेंगे, आपको यहाँ पे 3 एंटीजन मिलेंगे। एक आपका जो डीएनए के अराउंड होगा आपका हो जाएगा कोर एंटीजन, उसके बाद आपका हो जाएगा ये आपको वहाँ पे ई एंटीजन, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका सरफेस एंटीजन। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, इन तीनों एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। 3 एंटीजन होंगे, अब यहाँ पे एंटीजन होंगे और उसके बाद यहाँ पे बनेंगे 3 एंटीबॉडीज। जो सरफेस एंटीजन होगा इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगे आपके हो जाएंगे एंटी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडीज। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका हो जाएगा कोर एंटीजन, कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो आपकी यहाँ पे हो जाएंगी एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, उसके बाद ये जो ई एंटीजन है इसके अगेंस्ट जो आपको यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेंगी ये यहाँ पे आपकी हो जाएंगी एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज। कुछ पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे याद रखना है वो ये कि जो आपको यहाँ पे सरफेस एंटीजन है, क्योंकि ये आपको वहाँ पे आउटर पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा जब आप वहाँ पे करेंगे ना सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी में सबसे पहले आपको वहाँ पे जो मार्कर्स मिलेगा आपकी ये हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर, वो आपके यहाँ पे जो सरफेस एंटीजन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहला एंटीजन जो उसकी जो है ये सर्कुलेशन में आएगा वो आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आपका सरफेस एंटीजन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं वो ये कि एंटीबॉडी जो है वो सरफेस जो उसके वहाँ पे आएगी ब्लड के अंदर, वो सबसे पहले कौन सी आएगी, एंटीबॉडी सरफेस के अगेंस्ट जो आपके यहाँ पे सरफेस एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं वो आपकी यहाँ पे सर्कुलेशन में सबसे पहले नहीं आएंगी। सबसे पहले एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट आएंगी, यहाँ पे आपकी ये जो कोर एंटीजन है इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी आपको यहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज, ये आपकी सबसे पहले एंटीबॉडीज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी कौन सी, आपकी वहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी ये कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, एंटीजन में कौन सा होगा, आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन जो सबसे पहले ब्लड के अंदर आएगा, और एंटीबॉडीज में सबसे पहले कौन सी आएगी, यहाँ पे आपकी एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो ये कि आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये जो उसके एंटीजन वगैरह हैं इनमें से कौन सा एंटीजन आपको वहाँ पे सर्कुलेशन में नहीं आता। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ये जो आपको वहाँ पे सबसे अंदर वाली साइड पे आपको वहाँ पे पड़ा हुआ ना एंटीजन, ये आपको वहाँ पे आपकी जो सर्कुलेशन है उसके अंदर ये कभी भी नहीं आता। तो आपका ये जो होगा ना आपका यहाँ पे हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन ये कभी भी सर्कुलेशन में नहीं आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन आएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे मिलेगी एंटीबॉडीज, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज। और ये जो कोर एंटीबॉडीज का जो एंटीजन है ये कभी भी सर्कुलेशन में नहीं आता।
अच्छा, सबसे पहले जब आपको वहाँ पे मिलेगा, आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन, तो ये क्या शो करेगा, आपका जो पेशेंट उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपकी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये कि जो सरफेस एंटीजन है ये कुछ ही वीक्स के बाद जो है उसकी सर्कुलेशन जो इसके अंदर से ये खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जब ये खत्म हो जाएगा, आप इसके अंदर स्क्रीनिंग करवा रहे थे पेशेंट की हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट, आप वहाँ पे देख रहे होते हैं उसकी सीरोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ वीक्स के बाद ये जो आपका पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पे हेपेटाइटिस बी एंटीजन जो है ये आपको सरफेस एंटीजन ये आपको वहाँ पे नहीं मिलता। अच्छा, इसके साथ साथ अब वहाँ पे क्या करेंगे, आप जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये जो हमारी बन रही है ना एंटी हेपेटाइटिस बी, ये कोर एंटीबॉडीज आप पेशेंट की बॉडी के अंदर ये भी आप साथ साथ देखेंगे, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो है ये उसकी बॉडी के अंदर प्रजिस्ट करेंगी। एंटीजन जो है ये कुछ वीक्स के बाद जब उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगी तब भी उसकी बॉडी के अंदर से ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे जो है ये डिसअपेयर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन आपको वहाँ पे मिलेगा, सरफेस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, और ये आपको वहाँ पे शो करेगा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर हो चुकी है। उसके बाद ये जो आपको वहाँ पे है ना आपके ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी आपके हो जाएंगे एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज। अच्छा, यहाँ पे क्या आपने याद रखना है, वो ये कि ये जो आपका एंटीजन है ना आपके ये सरफेस एंटीजन, जब ये उसकी बॉडी के अंदर से खत्म होता है उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर ये जो सरफेस एंटीबॉडीज हैं ये आपको वहाँ पे मिलती हैं। ये यहाँ पे उन्होंने ना ये ग्राफ के अंदर दिखाया हुआ भी है। सबसे पहले जो आपको वहाँ पे सर्कुलेशन होगी उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ बढ़ेगी, आपके यहाँ पे सरफेस एंटीजन जो है ये आपको वहाँ पे बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जो सरफेस एंटीजन है ना ये तकरीबन जो है ना 2 से 3 वीक्स के अंदर इसका वहाँ पे पीक आता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये उसकी बॉडी के अंदर से ये कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब ये कम होना शुरू हो जाएगा उसमें क्या होगा, ये सरफेस एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर आपको वहाँ पे ब्लड जो उसके अंदर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जब उसकी बॉडी के अंदर ये सरफेस एंटीजन जो है जब ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, तकरीबन जो है ना ये इसका लेवल जो है ये नेग्लिजिबल हो जाता है, तब क्या होता है उसकी आपकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, आपको वहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज बनाती है। अच्छा, ये पीरियड जहाँ पे आपको वहाँ पे एंटीजन आपको वहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज आपके ब्लड के अंदर बनना शुरू हो गई। इस पीरियड में क्या होता है, आपको यहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे ये आपको एंटीजन भी नहीं मिलता, और साथ साथ आपको वहाँ पे ये जो आपकी सरफेस एंटीबॉडीज है ये भी आपको नहीं मिलती। और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी ये आपकी विंडो पीरियड। विंडो पीरियड में क्या होगा, ना तो आपको सरफेस एंटीजन मिलेगा और ना ही आपको सरफेस एंटीबॉडीज जो है ये आपको मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे ये आपकी होगी, आपको वहाँ पे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और वहाँ पे एंटीबॉडीज जो है ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, आपको वहाँ पे इंक्यूबेशन के बाद अब इन्फेक्शन हो चुकी है, उसके बाद आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे ये रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपके होंगी ना सरफेस एंटीबॉडीज ये आपको वहाँ पे शो करेंगे पेशेंट जो आपको वहाँ पे या तो रिकवरी की तरफ जा रहा है, इन्फेक्शन से रिकवरी की तरफ जा रहा है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये जो है ना पहले से कोई इन्फेक्शन हुई थी, या फिर आपका जो पेशेंट उसको वहाँ पे ये इम्यूनिटी जो है उसकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी जो है उसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे आई है, आपके किससे, आपके वैक्सीनेशन से। अगर पेशेंट को वैक्सीनेशन हुई है हेपेटाइटिस बी की और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे सरफेस एंटीबॉडीज जो है ये आपको वहाँ पे मिलेंगी, तो ये आपको वहाँ पे क्या शो करेंगी, आपका पेशेंट जो है आपके वहाँ पे नॉर्मल है, क्योंकि आपकी क्या होगा, आपके ये जो सरफेस एंटीजन है उसके अगेंस्ट आपके वहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनेंगी ये आपको क्या शो कर रही है, आपको वहाँ पे एक तो इम्यूनिटी शो कर रही है वैक्सीनेशन की वजह से, या फिर आपको वहाँ पे रिकवरी, अगर पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्शन थी तो ये आपको वहाँ पे शो कर रही है रिकवरी। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ पे बात करेंगे हमारी ये कोर एंटीजन की। अच्छा, कोर एंटीजन में क्या होगा, आपका ये जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे शो करेगा, आपकी जो एंटीजन है ये आपकी जो कोर है आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस की उसके अंदर ही आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है। और दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको वहाँ पे बताया वो ये कि ये आपका नेवर अपेयर इन सर्कुलेशन, आपकी सर्कुलेशन में ये कभी भी नहीं आता। कौन सा, कोर एंटीजन। अच्छा, कोर एंटीजन के अगेंस्ट आपको वहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनेंगे आपकी यहाँ पे हो जाएंगी एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, कोर एंटीबॉडीज जो आपको वहाँ पे सबसे पहले बनेंगे आपको वहाँ पे हो जाएंगी IgM, और ये आपको वहाँ पे शो करेगा एक्यूट या रिसेंट इन्फेक्शन जो है पेशेंट के अंदर वो हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी जब ये हो जाएगी आपकी IgG क्लास इसके अंदर बन जाएगी, तो ये आपको वहाँ पे बताएगी आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे पहले से कोई एक्सपोजर है, या फिर आपके जो पेशेंट उसको वहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन चल रही है। और क्रोनिक में भी क्या होता है, आपकी जो IgM होती है आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है IgG के अंदर। अच्छा, अगर पेशेंट जो उसकी बॉडी के अंदर IgM है तो ये क्या शो करेगा, अभी जो पेशेंट है उसने क्या किया है, हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक्यूट इन्फेक्शन। अच्छा, उसके बाद अगर उसकी बॉडी के अंदर ये IgGs बढ़े हुए हैं तो ये आपको वहाँ पे शो करेंगे पेशेंट को पहले से कोई जो है ना ये आपके हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ है, या फिर आपको वहाँ पे ये शो करेगा क्रोनिक इन्फेक्शन जो पेशेंट के अंदर वहाँ पे चल रही है, ये आपको वहाँ पे IgGs शो करेंगे। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे बताया आपका ये जो होता है ना आपको वहाँ पे विंडो पीरियड में क्या होगा, सरफेस एंटीजन भी नहीं मिलेगा, सरफेस एंटीबॉडीज भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको विंडो पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी मिलेगी, आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज आपकी यहाँ पे होंगी, ये हमारी एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज। और यहाँ पे क्लास कौन सी होगी, IgM क्लास। IgM क्लास आपको विंडो पीरियड के अंदर एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज की आपको सिर्फ और सिर्फ विंडो पीरियड के अंदर मिलेगी। इसके अलावा विंडो पीरियड के अंदर आपको वहाँ पे कोई भी एंटीजन वगैरह आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद ये भी है आपको वहाँ पे जो है ना आपकी ये जो होगी ना हमारी यहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज, ये भी आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वहाँ पे जो है ये मिलेगी ना, अगर ये आपको वहाँ पे हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज भी आपको वहाँ पे नहीं मिल रही, तब भी आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज
एंटीबॉडीज मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन की। अच्छा, ये वाला जो आपको वहाँ पे एंटीजन है ये आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको वहाँ पे ये कोर और उसके बाद हमारी ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में पड़ा हुआ है। अगर आपको वहाँ पे ब्लड के अंदर आ रहा है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, तो ये क्या शो करेगा, आपको वहाँ पे वायरल आपकी जो है ना ये रेप्लिकेशन ये आपको वहाँ पे शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स जो हैं ये आपको वहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे आपकी सर्कुलेशन के अंदर, और ये आपका वहाँ पे जो मैच्योर हेपेटाइटिस बी वायरस वायरियन है उसका पार्ट नहीं होता। अच्छा, इसमें सिंपल आपने ये चीज़ें वैसे ही छोड़ें, इसमें आपने सिंपल क्या याद रखना है, ये आपको वहाँ पे शो करेगा एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। अच्छा, उसके बाद जब आपकी यहाँ पे बॉडी जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी तो वायरल रेप्लिकेशन आपके वहाँ पे हो जाएगी कम। अच्छा, अगर आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज बन गई हैं तो ये आपको वहाँ पे क्या शो करेंगी, आपको वहाँ पे एंटीजन जो है आपका हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई हैं और ये आपको वहाँ पे शो करेंगी लो ट्रांसमिसिबिलिटी। अब पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो रही, अब पेशेंट जो है आपको वहाँ पे ये जो है ना ट्रांसमिट डिजीज को नहीं कर सकता। तो इस केस में आपको वहाँ पे लो ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ये आपको कब मिलेगी, जब आपका जो पेशेंट उसके वहाँ पे ये हेपेटाइटिस ई एंटीबॉडीज उसकी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो गई, तब आपको वहाँ पे लो ट्रांसमिसिबिलिटी मिलेगी। तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पे जो जनरल सर्कुलेशन है उसके अंदर सबसे पहला एंटीजन कौन सा आएगा, वो आपका होगा सरफेस एंटीजन। अच्छा, उसके बाद एंटीबॉडीज आपको जनरल सर्कुलेशन में सबसे पहले कौन सी मिलेंगी, वो आपकी हो जाएंगी यहाँ पे आपकी कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, ये नीचे वाली हमारी यहाँ पे कोर एंटीबॉडीज ये आपको वहाँ पे सबसे पहले आपकी सर्कुलेशन में आएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है आपको वहाँ पे वायरल रेप्लिकेशन कौन शो करेगा, ये आपको वहाँ पे शो करेगा हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। अच्छा, उसके बाद रेप्लिकेशन अगर वहाँ पे जो है आपके वहाँ पे रुक गई है, मतलब आपके जो वायरस है उसके अगेंस्ट आपके वहाँ पे एंटीबॉडीज बन गए हैं आपकी रेप्लिकेशन के अगेंस्ट, तो ये आपको वहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज जो है ये आपको वहाँ पे शो करेंगी आपको वहाँ पे लो ट्रांसमिसिबिलिटी। अब यहाँ पे वायरल रेप्लिकेशन आपके वहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा, एक और एमसीक्यू आपने यहाँ पे याद रखना है, वो ये कि आपका यहाँ पे जो सोल आपको वहाँ पे नजर आएगा ये हमारी विंडो पीरियड के अंदर, वो आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आपका एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज जो है ये आपको आईजीएम क्लास जो है ये आपको वहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, विंडो पीरियड के अंदर। विंडो पीरियड के अंदर आपको क्या चीज़ नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन नहीं मिलेगा, सरफेस एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगी, और सोल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका ये हमारा ये होगा क्या कहते हैं इसको, ये हमारी यहाँ पे आईजीएम क्लास ऑफ एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है आपको वहाँ पे वायरल रेप्लिकेशन, क्योंकि आपको वहाँ पे विंडो पीरियड के अंदर भी हो रही है, तो आपको वहाँ पे आपकी होगी ना ये आपके वहाँ पे ई एंटीजन जो है ये, इससे आपके वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी वो आपके वहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज़, तो ये भी आपको वहाँ पे विंडो पीरियड जो है उसके अंदर वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ ना भी याद रहे तो आपने क्या याद रखना है, एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ जो है ये आपको विंडो पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे जो सोल होगी ना आपके वहाँ पे पॉजिटिव मार्कर ऑफ इन्फेक्शन, आपको विंडो पीरियड के अंदर क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़। यहाँ पे आपने जो 3-4 एमसीक्यू सबसे पहले याद रखने हैं वो ये कि सबसे पहले आपकी जो सर्कुलेशन है उसके अंदर कौन सी चीज़ आएगी, आएगा यहाँ पे आपका एंटीजन। एंटीजन आपका यहाँ पे सबसे पहले आएगा और वो कौन सा होगा, यहाँ पे आपका सरफेस एंटीजन। अच्छा, उसके बाद सरफेस एंटीबॉडीज जो है ये आपको सबसे पहले नहीं मिलेंगी, सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, एंटीबॉडीज में सबसे पहले कौन सी आएगी, यहाँ पे आपकी कोर एंटीबॉडीज, और आपकी ये जो है ना ये एंटीजन ये आपका सबसे पहले कौन सा आएगा, सरफेस एंटीजन। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि विंडो पीरियड में आपको क्या चीज़ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके यहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, ये जो कोर एंटीबॉडीज है ना ये आपके यहाँ पे बढ़ती हैं और ये जो है ना पेशेंट के अंदर रिकवरी के बाद भी उसकी बॉडी के अंदर ये पड़ी हुई होती है, कौन सी, कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, विंडो पीरियड में क्या होगा, आपको वहाँ पे ये जो सरफेस एंटीजन है ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, सरफेस एंटीबॉडीज आपकी इसके बाद बनना शुरू होंगी, तो यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन, उसके बाद सरफेस एंटीबॉडीज भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना ये आपका ये जो आपका होता है ये हमारा ये कोर एंटीजन ये तो आपके यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर आता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपको विंडो पीरियड के अंदर एक चीज़ जो आपको वहाँ पे मिलेगी, कौन सी मिलेगी, हमारी यहाँ पे कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, इसके अलावा आपको वहाँ पे जो, क्योंकि आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे अभी भी रेप्लिकेशन हो रही है वायरस की, तो आपको यहाँ पे जो है ये एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज जो है ये विंडो पीरियड के अंदर आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं मिल रही तब भी आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज जो है ये आपको तब भी मिल रही होंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका सेकंड जो एंटीजन है कौन सा बढ़ेगा, आपने इसके अंदर याद रखना है आपका जो ई एंटीजन है ये आपका वहाँ पे दूसरे नंबर पर बढ़ेगा, और कोर एंटीजन तो आपको वहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर आता ही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक आपने यहाँ पे एक निमोनिक याद रख लेना है, और वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपके यहाँ पे ये सीग एंटिक। अच्छा, इसमें क्या होगा, एंटिक से क्या होगा, आपके सबसे पहले जो आपको वहाँ पे होगा ना सरफेस एंटीजन, ये आपको वहाँ पे जो है ना एस सबसे पहले आ रहा है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या बढ़ेगा, सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन के बाद जो आपको वहाँ पे बढ़ेगा वो आपका हो जाएगा ई एंटीजन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपकी बनेगी एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज में कौन सी होगी, यहाँ पे आपकी कोर एंटीबॉडीज। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो सरफेस एंटीजन आएगा आपको वहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर, और एंटीबॉडीज में सबसे पहले कौन सी आएगी, यहाँ पे आपकी कोर एंटीबॉडीज।
अच्छा, इस सारे को जो है ना थोड़ा सा नीचे से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये इंक्यूबेशन होगी, तो इंक्यूबेशन में क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर जो वायरस होगा, तो आपको सब सिर्फ और सिर्फ जो आपको वहाँ पे मिलेगा वो आपको मिलेगा सरफेस एंटीजन। अच्छा, एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होगा, ये सरफेस एंटीजन भी होगा और आपकी बॉडी क्या कर रही होगी, आपकी जो होगी ना कोर एंटीबॉडीज जो आपको हमें बढ़ेंगी, मैंने आपको हमें बताया। अब वो आपके वहाँ पे बॉडी के अंदर जो है ये भी आपको हमें होंगी, और साथ साथ क्योंकि पेशेंट जो उसके वहाँ पे रेप्लिकेशन भी हो रही है, तो आपको वहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस ये जो होगा ना हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन ये भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो एक्यूट इन्फेक्शन में क्या चीज़ें होंगी, आपको वहाँ पे एंटीजन होगा, उसके बाद कोर एंटीबॉडीज होंगी, और साथ साथ आपको वहाँ पे ई एंटीजन जो है सरफेस और ई एंटीजन दोनों होंगे, और उसके बाद वहाँ पे एंटीबॉडीज होंगी कोर। अच्छा, इसके बाद विंडो पीरियड में आपको मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, आपको वहाँ पे मिलेगा एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज, और ये आपकी क्लास कौन सी होगी, आईजीएम क्लास। इसके अलावा आपको वहाँ पे एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज जो हैं ये भी आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। अच्छा, रिकवरी में जब आप वहाँ पे देखेंगे पेशेंट को, तो रिकवरी में आपको वहाँ पे ये सरफेस एंटीबॉडीज भी मिलेंगी, और उसके बाद ये जो होगी ना हमारी यहाँ पे ये कोर एंटीबॉडीज, इसकी क्लास कौन सी होगी, यहाँ पे आपकी आईजीजी क्लास, और लास्ट पे आपको वहाँ पे रेप्लिकेशन के अगेंस्ट आपको जो बनेगी, आपको वहाँ पे आपकी एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज ये भी आपको मिलेंगी। रिकवरी में आपको वहाँ पे मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज, एंटीजन वगैरह आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा, क्रोनिक इन्फेक्शन के केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये जो होगी ना एंटीबॉडीज, ये आपके वहाँ पे क्लास जो है इसकी स्विचिंग हो जाएगी, और बाकी इसके अंदर एक्यूट इन्फेक्शन वाली की आपको वहाँ पे मिलेंगी, आपको वहाँ पे सरफेस एंटीजन भी मिलेगा, और सरफेस ये जो होगी ना दूसरा हमारे यहाँ पे ई एंटीजन ये भी आपको वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, क्रोनिक इन्फेक्शन अगर यहाँ पे पेशेंट होगा हाईली इन्फेक्शियस, तो ये आपको वहाँ पे दोनों होंगे। अच्छा, अगर पेशेंट आपको वहाँ पे लो इन्फेक्शियस है, मतलब क्या उसके वहाँ पे जो है ये रेप्लिकेशन वायरस की नहीं हो रही, तब इस केस में आपको वहाँ पे ई एंटीजन नहीं मिलेगा, लेकिन ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आपको वहाँ पे लो इन्फेक्टिव पेशेंट जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद ये हमारी यहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो है, इसमें आप क्या करते हैं, सिंपल आपका जो वायरस है उसके ये जो सरफेस होती है उसको आप क्या करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं। अच्छा, वायरस आपके यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के अंदर आपको वहाँ पे एक्टिव नहीं होता। अब यहाँ पे ये कोर जो है उसकी बॉडी के अंदर जाएगी, सॉरी हमारे यहाँ पे जो सरफेस है ये उसकी बॉडी के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे आपकी बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी। तो ये आपके जो पेशेंट है जब आप उसको यहाँ पे करवाएंगे ना ये वैक्सीनेशन वगैरह, तब उसकी बॉडी के अंदर आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, ये आपकी होंगी ना सरफेस एंटीबॉडीज, ये आपको वहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, ये तो होगी यहाँ पे हमारी यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अगर आप वहाँ पे पेशेंट जो है उसको वहाँ पे ये देखेंगे उसके सिम्टम्स, तो आपको वहाँ पे हेपेटाइटिस के सिम्टम्स मिलेंगे, और स्टार्ट पे इनिशियल में आपने जो याद रखना है आपको वहाँ पे फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है ये आपको वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है जब आप वहाँ पे पेशेंट की करवाएंगे लैब्स, तो लैब्स में जो आपको वहाँ पे होंगे नॉन स्पेसिफिक, उसमें आपको क्या मिलेगा, आपके जो पेशेंट उसके वहाँ पे LFTs वगैरह बढ़े हुए हैं, जॉन्डिस की वजह से आपको वहाँ पे जो है ये हाइपर बिलिरुबिनीमिया वगैरह ये आपको वहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, स्पेसिफिक की अगर बात करेंगे तो आप वहाँ पे पेशेंट जो उसको वहाँ पे करवाएंगे कौन सी, यहाँ पे हमारी ये सरफेस एंटीजन जो है ये आप वहाँ पे देखेंगे, ये जो है ना हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये आप वहाँ पे देखेंगे। और ये आपने यहाँ पे याद रखना, अगर जो पेशेंट है वो आपके पास आ रहा है या आपके 2 वीक्स के बाद, तो सॉरी हमारे यहाँ पे 2 मंथ्स के बाद, तो इसमें क्या होगा, ये जो सरफेस एंटीजन है उसकी बॉडी के अंदर से ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो सकता है आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये सरफेस एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर नजर ना आए। लेकिन अगर सरफेस एंटीजन नजर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है आपके जो पेशेंट उसके वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस उसकी बॉडी के अंदर है नहीं। अब आपने क्या करना है, ये जो है ना जब आपने करवाना है ये सरफेस एंटीजन, तो आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने वहाँ पे जो है ना ये हमारी ये जो होंगी हमारी यहाँ पे कोर एंटीबॉडीज, आप ये भी पेशेंट के अंदर करवाएंगे। अच्छा, अगर ये कोर एंटीबॉडीज भी उसके अंदर आप वहाँ पे नजर आ रही हैं, तो ये आपको वहाँ पे बताएंगी आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे क्या आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस चल रहा है। अगर सरफेस एंटीजन और दोनों कोर जो है ये दोनों आपके में पॉजिटिव आ गई हैं, तो ये आपको क्या शो करेंगी, पेशेंट के अंदर क्या एक्टिव जो इन्फेक्शन है वो चल रही है। अच्छा, ये आपकी होंगी स्पेसिफिक, इसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर वहाँ पे सरफेस एंटीजन और ये एंटीबॉडीज कोर के अगेंस्ट आप वहाँ पे वो देख लेंगे। इसके अलावा आप हमें पेशेंट जो है इसको वहाँ पे करवा सकते हैं PCR, और PCR जो है आपको वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी होंगी लैब्स। उसके बाद आप वहाँ पे जो पेशेंट है जब आप उसको ये ट्रीट करेंगे, तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट को वहाँ पे एंटीवायरल वगैरह देने होंगे, क्योंकि आपको ये जो डिजीज़ है ना ये आपकी स्वेयर है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट को वहाँ पे एंटीवायरल देते हैं, ये हमारे यहाँ पे टेनोफेविर वगैरह या इसके अलावा एंटिकावीर वगैरह ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पेशेंट होगा इसको आप वहाँ पे कहेंगे कि आपने जो है ये सेक्सुअल कंटैक्ट वगैरह नहीं करना, और लोगों को ब्लड वगैरह आपने वहाँ पे नहीं देना, क्योंकि ये क्या करेगा, उससे ये जो होगा ना ब्लड से उसके ये जो होगा ना वायरस ये दूसरे पेशेंट वगैरह के अंदर जा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं इसके अंदर, वो जो है ना हमारे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड, वो ये कि ये जो पेशेंट होगा आपका वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस वाला, या फिर अगर कोई भी पेशेंट आपको वहाँ पे जा रहा है, ये हमारे यहाँ पे एंडेमिक एरिया में जहाँ पे आपका ये हेपेटाइटिस बी वायरस फैला हुआ है, तो आप उसको जो है ये इम्यूनाइज कैसे करेंगे। इम्यूनाइजेशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट जो है उसको वहाँ पे एक्टिव वैक्सीनेशन जो है ये आप वहाँ पे कर रहे होंगे। अच्छा, एक्टिव वैक्सीनेशन आपने वहाँ पे पेशेंट जो है ये आपकी होगी हमारी यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन। अच्छा, ये आप पेशेंट को कब देंगे, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है आपको वहाँ पे IV ड्रग एब्यूज़र, आप उसको ये देंगे। इसके अलावा आपका अगर पेशेंट आपके पास
आ रहा है होमोसेक्सुअल, तो ये आप वहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे देंगे। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये अगर आपकी जो फीमेल है या फिर आपका कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल जो है ना आपको वहाँ पे ये मेल है या फिर उसके अलावा अब आपकी फीमेल है, आप क्या करेंगे अगर उसको उसको ना यहाँ पे अगर हेपेटाइटिस बी वायरस है तो आप क्या करेंगे, उसका जो दूसरा स्पाउस होगा उसको आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसको वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाएंगे। क्योंकि ये जो आपका होता है ना आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस, ये आपके वहाँ पे जो सीरम वगैरह है ना उसके अंदर भी आपको वहाँ पे सीमेन वगैरह जो है उसके अंदर भी आपको वहाँ पे जा रहा होता है। तो आप क्या करेंगे, जो उसका दूसरा स्पाउस होगा उसको वहाँ पे एक्टिव वैक्सीनेशन कर रहे होंगे। अच्छा इसके अलावा जो है ये न्यू बॉर्न जो होंगे उन सारों को आप क्या करते हैं, न्यू बॉर्न्स को आप हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसके अगेंस्ट जो है ये वैक्सीनेशन करते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल केस आपने याद रखना है, वो ये कि अगर जो है मदर आपके वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस आपके जो है ये सरफेस एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट आपके वहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जो मदर है उसके अंदर क्या हेपेटाइटिस बी वायरस है। अब जब ये देगी बर्थ किसी भी चाइल्ड को, तो आप क्या करेंगे, चाइल्ड को फौरी वैक्सीनेशन लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ तो आप वहाँ पे लगाएंगे उसको वहाँ पे एक्टिव वैक्सीन, तो यहाँ पे पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वैक्सीन है बच्चे को आप वहाँ पे वो लगाएंगे। डोजेज मैं आपको वहाँ पे बाद में बताता हूँ, अभी आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, आप बच्चे को जो है अगर मदर होगी हेपेटाइटिस बी वायरस आपकी जो है ये सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को वैक्सीनेशन लगाएंगे। इसके साथ साथ आप उसको जो है ये हमारे यहाँ पे लगा रहे होते हैं एंटी हमारे होते हैं ना जो हमारे यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह, आप वो भी पेशेंट को लगा रहे होते हैं और उसकी भी डोज मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अच्छा इसके अलावा आपकी हो गया ये आपका वहाँ पे सरफेस एंटीजन पॉजिटिव वाली मदर का बच्चा। अच्छा इसके बाद जो है अगर आपको वहाँ पे पेशेंट जो है आपके पास आ रहा है जिसके अंदर आप वहाँ पे जो है ना ये रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कर रहे हैं, उसको भी आप वहाँ पे ये वैक्सीनेशन देंगे। इसके अलावा जो है ये मेडिकल स्टाफ वगैरह कुछ आप सारे को यहाँ पे देते हैं। हमारी ये सरफेस एंटीजन जो है ये आपके जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके अगेंस्ट आप वहाँ पे एंटीबॉडीज़ वगैरह दे रहे होते हैं, और ये सारी जो है ना आपने इसके अंदर याद रखनी है। इसके बाद जो है ये आपकी होगी आपकी ये वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, आपने इसके अंदर याद रखना है ये आपकी जाती है IM। अच्छा उसके बाद इंट्रामस्कुलर आप इसको लगाते हैं, और यहाँ पे आपने याद रखना है ये जो है ना आप इसको डेल्टॉइड पे लगाते हैं। आप इसका जो है ना ये ग्लूटियस मैक्सिमस जो है उसके ऊपर जो है ना आप इसके हिप एरिया जो है उस पर वहाँ पे आप नहीं लगाते, आप ये जो होती है हमारे यहाँ पे वैक्सीन इसको आप डेल्टॉइड पे लगाते हैं। अच्छा उसके बाद इसकी डोजेज आपने याद रखनी है, अगर लेस देन आपके पास पेशेंट आ रहा है लेस देन 10 ईयर्स तो आप जो है उसको यहाँ पे लगाएंगे 10 माइक्रोग्राम्स। अच्छा उसके बाद अगर जो पेशेंट आपके पास आ रहा है मोर देन 10 ईयर्स तो आप उसको यहाँ पे जो है ये 20 माइक्रोग्राम जो है ये आप उसको लगा रहे होंगे। अच्छा ये हो गई इसके अंदर। इसके बाद जो है जब पेशेंट जो है आपके पास आ रहा है आपको वहाँ पे ये जो है ना ये चाइल्ड या फिर आपका कोई भी पेशेंट आ रहा है जिसका वहाँ पे एक्सपोजर हुआ है, किसके साथ आपका वहाँ पे जो पेशेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस वाला उसके साथ उसका कोई भी एक्सपोजर हुआ है, तब आप क्या करेंगे, उसको फौरी लगाएंगे हमारे यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अच्छा इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप बच्चों को भी लगाएंगे, जो आप वहाँ पे जो है ना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होगी पॉजिटिव वाली मदर उसके बच्चे को भी लगाएंगे, और उसके अलावा जो है ये जो पेशेंट होगा जिसका कंटैक्ट हुआ होगा आप उसको भी ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाएंगे। ये चाइल्ड के केस में आपने यहाँ पे याद रखना है ये जो आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाएंगे, जो आपके यहाँ पे सरफेस एंटीजन पॉजिटिव वाली आपकी मदर होगी उसके जो बच्चे को आप वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाएंगे, या आप उसको विद इन 24 आवर्स या फिर यहाँ पे जो है ना रिकमेंडेड होता है आप उसको जो है विद इन 12 आवर जो है आप उसको यहाँ पे वैक्सीनेशन कर दें, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह जो है उसको वहाँ पे लगा दें। अच्छा ये आपने यहाँ पे याद रखना है विद इन 12 आवर आप क्या करेंगे उसको बच्चे जो है उसको वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ये आप वहाँ पे देंगे। अच्छा ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं महंगे, तो आप ये जो होते हैं ना जिसका ये कंटैक्ट वगैरह हो रहा है ये आपके यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस के आपके पॉजिटिव वाले पेशेंट के साथ, तो आप उसको वहाँ पे जो है ना ये नॉर्मली यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं लगा रहे होते। लेकिन बच्चों में क्योंकि आपको वहाँ पे जो है इसकी वहाँ पे जो आपकी है ना ये प्रोग्नोसिस या आपके वहाँ पे वर्स है, तो आप क्या करते हैं बच्चों को फौरी आप वहाँ पे जो है विद इन 12 आवर आप बच्चे को वैक्सीनेशन जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगा रहे होते हैं, और साथ साथ उसको वहाँ पे एक्टिव वैक्सीन जो है ये भी आप वहाँ पे लगा रहे होते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने याद रखना है ये जो आपका होगा ना ये आपका यहाँ पे बच्चे को आप क्या करेंगे 0.5 जो है ये आप वहाँ पे लगाएंगे 0.5 ml ये बच्चे को आप वहाँ पे लगाएंगे। अच्छा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है इसकी यहाँ पे जो होती है ना डोज ये आपकी होती है 0.06 ml पर kg पर जो है ये मतलब ये जो है ना 0.06 ml पर kg जो आप जो बच्चा है ना उसको वहाँ पे लगाते हैं। मतलब जो अगर बच्चा जो है या फिर कोई भी बड़ा है आप उसको जब ये आप लगाएंगे ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसकी आप डोजेज क्या होगी 0.06 ml पर kg। आप इसमें क्या करेंगे केजी के हिसाब से जो उसका वेट होगा आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 के साथ मल्टीप्लाई बाय वेट, और ये आपको यहाँ पे जो है ये उसकी डोज आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं ये आपकी आती हैं 1 ml के अंदर भी, और उसके बाद जो है ये हमारी यहाँ पे 0.5 ml के अंदर भी। अच्छा बच्चे को आप वहाँ पे क्या लगाएंगे 0.5 ml लगा देंगे, और उससे जो है ये बच्चा जो है उसको आप वहाँ पे क्या कर रहे होंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी और साथ साथ वैक्सीन जो है ये दोनों आप बच्चे को दे रहे होंगे। उसके बाद ये जो है एक्सपोजर अगर किसी का हो गया है आपके वहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस वाले पेशेंट के साथ, तो उसको आप वहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे वो आप उसको विद इन 7 डेज देंगे, लेकिन ये कोई भी दे देता नहीं है क्योंकि ये जो आपकी होती है ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये आपकी बहुत महंगी होती हैं। बच्चों के केस में आपने ये लाजमी देनी है। क्वेश्चन भी इसका वहाँ पे आता है पेपर्स के अंदर कि बच्चे को आप वहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे को आप वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देंगे और साथ साथ आप वहाँ पे उसको वैक्सीन भी देंगे, और बाकी टाइम वगैरह बता दिया मैंने आपको वहाँ पे डोजेज बता दी। तो यहाँ पे हमारी हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।
अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.